नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन, मेरा आज का मौजू है किस पानी से वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ है और किससे नहीं। सामिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, यानी आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, तो अगर उससे वुज़ू करें तो प्यासे रह जाएं, तो क्या समंदर के पानी से हम वुज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पानी पाक है और उसका जानवर मरा हुआ हलाल, यानी कि मछली। सुभान अल्लाह। सामिन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि धूप के गर्म पानी से गुस्ल ना करो कि वो बरस पैदा करता है। तो सामिन, आइए जानते हैं कि किस किस्म के पानियों से वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ है और किससे नहीं। सामिन, सबसे पहले ये बात जान ले कि जिस पानी से वुज़ू जायज़ है उस पानी से गुस्ल करना भी जायज़ है, और जिस पानी से वुज़ू करना नाजायज़ है उस पानी से गुस्ल करना भी नाजायज़ है। अब सामिन, वो पानी के जिससे वुज़ू करना जायज़ है वो है बारिश का पानी, चश्मे या कुएं का पानी, नदी नाले का पानी और समंदर दरिया का पानी, पिघली हुई बर्फ या ओलों का पानी, बड़े तालाब या हौज का पानी। इन सब पानियों से वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ है। सामिन, किन पानियों से वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं? कि जिस पानी में कोई चीज मिल गई हो कि बोलचाल में उसे पानी ना कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया हो, या वो पानी कि जिसमें कोई ऐसी चीज डालकर पकाएं कि जिससे मकसूद मैल काटना ना हो, जैसे शोरबा, चाय, गुलाब और अरक, तो उससे वुज़ू और गुस्ल करना जायज नहीं। और सामिन, अगर ऐसी चीज मिलाकर पकाएं कि जिससे मकसूद मैल काटना हो, जैसे साबन या बेरी के पत्ते, तो वुज़ू जायज है। हाँ, अगर वो गाढ़ा हो जाए तो उससे वुज़ू और गुस्ल करना जायज नहीं। और सामिन, बहता पानी कि अगर उसमें तिनका डाल दे तो बहा ले जाए, पाक है और पाक करने वाला है, नजासा पड़ने से नापाक ना होगा। हाँ, अगर नजस चीज से पानी का रंग या बो या मजा बदल गया तो वो नापाक होगा। सामिन, अब ये पानी उस वक्त पाक होगा जब नजासा नीचे बैठ जाए, उसका रंग, बो, मजा ठीक हो जाए। सामिन, पानी की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुतलिक पानी और नंबर 2 मुकीद पानी। मुतलिक पानी यानी कि जिसको हम मुहावरे में पानी कहते और समझते हैं, जैसे बारिश का पानी, चश्मे कुएं का पानी, तालाब व नदी नाले का पानी, दरिया और समंदर वगैरह का पानी, खा वो मीठा हो या खारी, और पिघली हुई बर्फ या ओले का पानी। इन सब से वुज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त है। सामिन, नंबर 2 मकीद पानी, यानी जिसको हम मुहावरे में पानी ना कहते हों, अगरचे वो पानी की तरह बहने वाला हो, जैसे गुलाब, केवड़ा, अरक, गौ जुबान, या किसी दवा का कशीद किया हुआ अरक और गन्ने का रस, सिरका, शरबत वगैरह, या इसके साथ कोई और खुसूसियत लगाते हों, जैसे पत्तों, फल और दरख्त का निचोड़ा हुआ पानी, मसलन तरबूज का पानी, नारियल का पानी, अंगूर का पानी और अनार वगैरह का पानी। इन सब से वुज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त नहीं। सामिन, मुतलिक पानी की दो किस्में हैं। नंबर 1 जारी पानी यानी कि बहता हुआ पानी, और नंबर 2 राकिद यानी कि ठहरा हुआ पानी। सामिन, जारी पानी की अदना पहचान ये है कि इसमें तिनका बह जाए या कि लोग उसको जारी कहते हों। और सामिन, मसला है कि जारी पानी में अगर नजासत गिर जाए और मजा या बो ना बदले तो नजस नहीं हुआ, और अगर उनमें से एक सिफत भी बदल गई तो नजस हो गया। और सामिन, मसला है कि जिस छोटे हौज में एक तरफ से पानी आता हो दूसरी तरफ से निकल जाता हो, वो जारी है, उसमें हर तरफ से वुज़ू जायज है। सामिन, राकिद पानी यानी कि ठहरे हुए पानी का हुक्म। सामिन, बंद पानी जब कलील हो तो उसमें नजासत गिरने या बहते हुए खून वाला जानवर मर जाने से वो तमाम पानी नापाक हो जाता है। और सामिन, बंद पानी जब कसीर हो तो वो जारी के हुक्म में है, बस उसमें एक तरफ नजासत पड़ने से वो पानी नापाक नहीं होता जब तक कि उसकी कोई सिफत, रंग या मजा या बो ना बदले। बस अगर वो नजासत नजर न आने वाली है, जैसे पेशाब, खून वगैरह, तो चारों तरफ से वुज़ू करना दुरुस्त है। और अगर नजासत नजर आने वाली हो, जैसे मर्दार, तो जिधर नजासत पड़ी है उस तरफ वुज़ू ना करे, उसके सिवा जिस तरफ चाहे वुज़ू करे। सामिन, कलील और कसीर में यह फर्क है कि अगर एक तरफ का पानी हिलकर दूसरी तरफ ना जाए तो कसीर है वरना कलील। सामिन, मसला है कि जिस हौज में बिल्कुल काई जमी हुई हो और अगर वो काई हिलाने से हिल जाए और पानी नजर आ जाए तो वुज़ू जायज है वरना नहीं। सामिन, मसला है कि नापाक हौज अगर बिल्कुल खुश्क हो गया तो वो पाक हो गया, अब अगर उसमें दोबारा पानी आ जाए तो वो पाक है और अब उसकी नजासत नहीं लौटेगी।
اور سامن مسئلہ ہے کہ اگر بہت سے آدمی جاری نہر کے کنارے پر صفے باندھ کر بیٹھے اور وضو کرے تو جائز ہے اور وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اور سامن مسئلہ ہے کہ وہ بڑے حوض جو عموماً مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گھڑے اور تیلاب کے جن کی لمبائی یا چوڑائی 100 ہاتھ ہو، ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے۔ اور سامن مسئلہ ہے کہ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، جیسے انگور، انار اور تربوز اور گنے کا رس۔ اور سامن اس کے علاوہ ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور کوئی ناپاک چیز مل گئی ہو یا کوئی جانور مر گیا ہو، یا وہ پانی کہ جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، یا وہ پانی کہ جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، اور حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ سامن مسئلہ ہے کہ جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اس پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں۔ تو سامن جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ اور سامن مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے گھڑے یا برتن میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کرنے کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ تو سامن معلوم ہوا کہ کس قسم کے پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور کس قسم کے پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔